हेलो एवरीवन, राधे राधे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डीप वाटर। तो डीप वाटर की समरी जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो है हम इसको लाइन बाय लाइन लेसन को कंप्लीट करेंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट लेसन फॉर क्लास 12th। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इसमें बनते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो जो विलियम डगलस हैं, उन्होंने कैसे स्विम को अपना फैशन बनाया और उसको कैसे उन्होंने सीखा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विलियम डगलस जब वो 10 से 11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तैरना सीखेंगे और इसके लिए उन्होंने जो है वो YMCA पूल को सेफ समझा। किसके अकॉर्डिंग? याकिमा नदी की तुलना में, क्योंकि याकिमा नदी जो है वो बहुत ही ट्रेजरस रिवर है। इसकी वजह से उन्होंने किस में डिसाइड किया कि वो YMCA पूल में ही तैरना सीखेंगे। तो YMCA पूल जो है वो 2 और 3 फीट डीप इन अ सैलो साइड और एंड में जो है वो 9 फीट डीप था। तो चलिए इसी लेसन को हम आगे और कंप्लीट करते हैं कि जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, हाँ, तो necked into it and so my skinny legs but I shoved my pride and did it। लेखक कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल दुबला पतला हूँ, मेरे जो पाँव हैं वो बिल्कुल बहुत ही दुबले पतले, इसकी हड्डी दिख रही हैं और मुझे नेक्ड मीन्स बिना नहीं, कम कपड़ों के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने इस प्राइड को, अपने गर्व को एक साइड रखा और मैंने उन कपड़ों को पहन लिया। मीन्स जो लेखक है वो बता रहे हैं कि मुझे जो है वो स्विम ड्रेस पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने पहना। From the beginners, however, I had an aversion to water when I was in it। वो कह रहे हैं कि जैसे शुरुआत में सबको ही पानी से डर लगता है, वैसे मुझे भी पानी से डर जो है वो लग रहा था, लेकिन मैं उसमें गया। This started when I was 3 or 4 year old। वो कह रहे हैं कि जब मैं 3 से 4 साल का था एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो मेरे जो फादर हैं वो मुझे कैलिफोर्निया के बीच में ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन अ सर्फ। और उस खाड़ी में, उस पानी में मैं और मेरे फादर, ही फादर के लिए यूज हुआ है, आई लेखक के लिए, दोनों ही वहाँ पर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम एट द waves knocked me down and swept over me। और जब पानी की जो लहरें हैं वो मेरे ऊपर से निकली तो मैंने अपने फादर को पकड़ा हुआ था। आई वॉज वरीड इन वाटर। मैं पानी में दब गया, मतलब मेरे ऊपर से पानी निकल गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांस बिल्कुल निकल गई थी। आई वॉज फ्राइटन। मैं डर गया। फ्राइटन मीन्स डरना, मैं डर गया। फादर लव मीन्स हंसना। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। टेरर मीन्स डर। फादर तो हंसने लगे, लेकिन वो डर जो था मेरे हृदय में बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। वो वेव्स जो इतनी तेज थी जिसकी वजह से मैं डर गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fear। और लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि जब मैं YMCA पूल में गया तो मेरी जो वो मेमोरी है, बुरी मेमोरी, उन्होंने मुझे फिर से वो चीज़ें याद दिला दी और मुझे वो बचपन का जो डर है वो वापस आ गया। बट इन अ लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने थोड़ा साहस जुटाया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। क्या खरीदे थे? लेखक ने नए वाटर विंग्स खरीदे थे, उनको चलाया।
वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग मतलब कॉपी करना, नकल करना। तो जो बच्चे वहाँ पर और जो लड़के हैं वो तैर रहे थे, तैरना सीख रहे थे, तो मैंने उनको देख के उनके जैसे तैरने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डे। मैं दिन में 2-3 बार जो है अलग अलग प्रकार से कोशिश करता तैरने की। एंड was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। लेकिन वो लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि जैसे जो बिगिनर्स जो होते हैं जो पानी में वो जिन कैसा लगता है जो तैरते हैं, मेरे साथ भी वैसे ही मतलब अनहोनी टाइप की जो है वो हो रही थी। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन इज वॉज देयर। और एक बार मैं पूल पे गया, तालाब में गया जहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ का। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज द वॉथ टप। और जो है द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था, जो टाइल्स हैं पानी के वो भी बिल्कुल सफ़ेद और क्लीन दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बहुत टब होता है। आई वॉज टिमिड आउट गोइंग इन अलोन। वो डर रहा था, टिमिड मतलब डर। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर क्या था, अकेला। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। और मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया, दूसरों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लोन व्हेन इन केम इन अ बिग वरियस ऑफ बॉय। और एक जब बहुत टाइम हो गया मुझे वहाँ पर बैठे हुए, तो एक लड़का आया जो कि बहुत हट्टा कट्टा था। प्रोबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 साल का था। कितने साल का? 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, और वो उसका जो फिजिकल अट्रैक्शन था, मतलब वो हट्टा कट्टा था। विथ लेग्स एंड आर्म दैट शोड रिपाइलिंग मसल्स, और उसकी जो मसल्स थी वो भी मतलब उसकी मसल्स दिख रही थी हाथ और भुजाओं की, मतलब वो हट्टा कट्टा आदमी था, बच्चा था। ही एल्ड, उसने कहा, हे स्नी, हाउ डिड हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुम भी डक्ट की तरह तैरना चाहते हो? विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। और ऐसा बोलकर उसने मुझे उठाया और पानी में, गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और जैसा मैं बैठा था वैसे ही पोजिशन में मैं नीचे की तरफ जाने लगा। सॉलिड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, उथले पानी में, और फिर मैं नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटन आउट ऑफ माई बेड, लेकिन वो डर जो था मैंने एक डिसीजन लिया था, डिसाइड किया था, एक प्लानिंग बनाई थी, उससे ज़्यादा नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मेरी जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी उससे जो डर था वो कम था, और मैंने एक प्लान बनाया। विथ माई फीट हिट द बॉटम, सॉरी व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर जो हैं वो बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, लाई फ्लोट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। और मैं जैसे ही पानी के अंदर जाऊंगा, एक ज़ोर से जंप लगाऊंगा और सरफेस, पानी के सतह पर आ जाऊंगा और फ्लोट और तैरने लगूंगा, और पैडल मार के, पैरों को पैडल मार के एज ऑफ द पूल, एज मतलब किनारा, और तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत लंबा समय लग रहा था जाने में। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और जो 9 feet थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे 90 feet हों। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट,
और मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब मेरे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो बिल्कुल फटने वाले थे उसको बॉटम को टच करने से पहले। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was great spring upward। और जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करने वाले थे तो मैंने पूरी स्ट्रेंथ और ताकत लगाई ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। I imagined I would warp to the surface like a cock। और कॉक की तरह मैंने इमेजिन किया था कि सरफेस पर, मैं सतह पर आ जाऊंगा। Instead I came up slowly। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, इसकी वजह मैं धीरे से आया। I opened my eyes and saw nothing। मैंने अपनी आँखों को खोला लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। तो इस वीडियो में अब इतना ही। आगे के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।